नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत कृषि ज्ञान चैनल और मैं हूं आपका दोस्त एग्रोनॉमिक्स ईश्वरी नारायण पटेल। दोस्तों मैं अब लाइव आया हूं आज और यहां से मैं आपको एग्रीकल्चर से संबंधित समय-समय पे जानकारी अपडेट करता रहूँगा। और मैं अब एक टॉपिक और ऐड किया है कि जो हमारे दोस्त हैं या हमारे साथी हैं एग्रीकल्चर बीएससी पास आउट हो गए हैं, उन्हें एग्रीकल्चर में नौकरी करना है तो कैसे अप्लाई करें, उनसे क्या पूछा जाएगा, ये सब उनके क्वेश्चन रहते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि मुझे अप्लाई करना है, कहीं पे जॉब लगवा दो। तो मैंने सोचा कि चलो इस टॉपिक पे ही एक वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी एग्रीकल्चर कंपनी में अप्लाई करेंगे, फर्स्ट स्टेप आपका जो होगा, आप फ्रेशर होते हैं तो उस समय आपको एफए की नौकरी मिलती है। एफए यानी फील्ड ऑफिसर होता है, किसी कंपनी का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है यानी एसआर होता है, किसी कंपनी का एमडीओ होता है, उसे मार्केट डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं, किसी कंपनी सीए हायर करती है यानी क्रॉप एडवाइजर बोलते हैं, कोई कंपनी टेक्निकल एडवाइजर हायर करती है यानी उसे टी बोलते हैं। इस तरीके से कंपनी में पोस्ट होती है। आप चाहे सीड कंपनी में अप्लाई करें या किसी फर्टिलाइजर कंपनी में अप्लाई करेंगे या पेस्टिसाइड कंपनी में, सभी कंपनी में समथिंग ये पोस्ट ही होती है। इसी पोस्ट में ही आपको अप्लाई करना पड़ता है। इसके बाद आपका जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपका प्रमोशन होता रहता है। सेल्स ऑफिसर है, फिर एएसएम है, किसी कंपनी में टीएसएम है, टीएम है, आरएम है, जेडएम है। इस तरीके से आपको आगे प्रमोट होते रहते हैं। तो आप किसी कंपनी में ग्राउंड लेवल यानी फील्ड ऑफिसर या बनने के लिए या उसके लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके मन में ये होता है कि आपसे क्या पूछा जाएगा इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में नॉर्मली तो सभी का इंटरव्यू कॉमन ही होता है। उसमें से आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं, आपका नाम, पता, आपका क्वालिफिकेशन, आपकी हॉबी, आपका एड्रेस, ये आपसे सब पूछेंगे। इसके बाद आपसे वो पूछते हैं कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो आप पेस्टिसाइड कंपनी में अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें से आपसे पूछ लिया जाता है कि किसी 5 इंसेक्ट के नाम बताइए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है किसी 5 फंगस के नाम बताइए। और आपसे फिर ये भी पूछा जा सकता है किसी इंसेक्टिसाइड के बारे में क्या जानते हो, कौन कौन से प्रोडक्ट के बारे में जानते हो जो इंसेक्टिसाइड हैं जो अप्लाई करते हैं। कोई 4-5 फंगिसाइड के नाम भी पूछ सकते हैं आपसे। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। ये आपको इन तीनों टॉपिक पे आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि नॉर्मल है लेकिन इम्पोर्टेंट है। वो अगर आप ये इन टॉपिक पे आप थोड़ा भी उनको डिस्कशन करेंगे, बताएंगे, आप 4-5 इंसेक्ट के नाम बता देते हैं, 4-5 डिसीज के नाम बता देते हैं, 4-5 इंसेक्टिसाइड के नाम बता देते हैं, 4-5 फंगिसाइड के नाम बता देते हैं, कुछ फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट्स के नाम बता देते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर देंगे तो आपका सबसे अच्छा इंटरव्यू हो जाता है और आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है। अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप पेस्टिसाइड में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपसे फोकस जो पूछते हैं वो इंसेक्ट और डिसीज के बारे में पूछते हैं, कुछ पीजीआर के बारे में पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से आपको जानकारी होना जरूरी है। अगर आप इंसेक्ट की मैं बात करूँ तो उसमें से आप जो मेजर किसी भी क्रॉप में हो जो मेजर इंसेक्ट होता है, ऑक्सिड्स हो गया, माइट्स हो गया, इसके बाद एफिड हो गया, जेसिड हो गया, इसके बाद ईयर हो गया, यानी ईयर को हम बोल सकते हैं, लीफ बोरल भी बोल सकते हैं, फ्रूट बोरल भी बोल सकते हैं, स्टेम बोरल भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो कई जगह पे जहाँ जहाँ पे वो अटैक करती है, जिस कंडीशन में वो सिपाते हैं उस समय उसको उसका नाम वो दे देते हैं। अगर वो फ्रूट के अंदर है तो फ्रूट बोरल बोल सकते हैं, अगर वो लीफ में है तो लीफ बोरल बोल सकते हैं, और अगर वो स्टेम के अंदर है मतलब उसके तने के अंदर है तो उसे स्टेम बोरल बोल सकते हैं। लीफ माइनर भी होता है जो कि पत्ते के अंदर रहती है, उसे लीफ माइनर बोलते हैं, वो भी एक इल्ली का ही आकार है। तो इस तरीके से इनमें से अगर वो फिर आपसे पूछ सकते हैं कि इंसेक्टिसाइड की कोई नाम बता दीजिए, इल्ली को कंट्रोल करना है तो कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट और सबसे ब्रांड नेम अगर बात करें तो पीआई कंपनी का रॉकेट आता है, जो कि उसके अंदर रॉकेट है, साइपर आता है, तो फेनोप्लस साइपर टेक्निकल है ब्रांड नेम में। अगर थ्रिप्स को कंट्रोल करना है तो उसके लिए आप उनको इमिडा बता सकते हैं। इमिडा जो ब्रांड नेम कॉन्फिडोर के नाम से आता है। माइट्स को कंट्रोल करना है तो उसके लिए इथोन जो आता है, इथोन का ब्रांड नेम अगर मैं बात करूँ तो उसमें से फोस्माइट है।
SPI इंडस्ट्रीज का, वो बता सकते हैं। उसके अंदर फोन आता है, व्हाइट फ्लाई भी कंट्रोल करता है, एक व्हाइट फ्लाई भी इंसेक्ट होता है, इस तरीके से आप बता देंगे। अब वो फंगस के वही आपसे पूछ रहे थे कि फंगीसाइड में क्या जानते हैं, तो फंगीसाइड में आप 4-5 फंगीसाइड के नाम ले सकते हैं। M45 ले सकते हैं, इसमें M45 में मैनकोजेब रहता है, इसके एंट्राकोल। इस तरीके से BASF कंपनी फंगीसाइड में सबसे अच्छा काम करती है। उसके भी खाद प्रोडक्ट के आप नाम रख सकते हैं, जैसे कि मेरे नया प्रोडक्ट उनका आया है वही बता सकते हैं। उनका हेडलाइन आता था, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट था उनका, और इस तरीके से आप बता सकते हैं। इसके बाद आपसे फर्टिलाइजर में वो भी डिस्कशन करते हैं, तो फर्टिलाइजर में आप बता सकते हैं कि कौन कौन कितने तत्व होते हैं, उसमें से प्राइमरी कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या है। प्राइमरी में उसमें NPK आ जाता है, और सेकेंडरी में उसमें कैल्शियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, सल्फर आ जाता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म तत्व में उसमें बोरान आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, मोलिब्डेनम आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, फेरस आ जाएगा। इस तरीके से आप वो बता सकते हैं। तो ऐसे तरीके से आप जब इंटरव्यू देते हैं उनको आप अपना नॉलेज बताते हैं। और जब भी कोई भी आप इंटरव्यू देते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट आपका रोल निभाता है कि आपको गलत और यानी झूठ नहीं बोलना है। आपको जो पता है वो बताइए, नहीं पता है तो सॉरी सर मुझे जानकारी नहीं है, और कॉन्फिडेंट के साथ बोलिए। जब आप कॉन्फिडेंट के साथ कोई चीज़ बोलते हैं तो उनके, क्योंकि आप एग्रीकल्चर लाइन में जब आप इंटर करते हैं तो कंपनी में जो आपका बॉस है ना, वो आपका 10 से 15 साल सीनियर है, उस लाइन में उसने काम किया हुआ, उससे इतना नॉलेज है कि आप उसके सामने झूठ बोलेंगे आप फंस जाएंगे। इसलिए झूठ गलत तो बोलना ही नहीं है, और बात को यहाँ वहाँ घुमाना ही नहीं है। जो सही है सो सही है, जो नहीं पता तो नहीं पता है। इस तरीके से आपको इंटरव्यू जब देंगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आज की जानकारी मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे इसी तरीके से जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगे वो मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे आगे और क्या सुधार करना है वो भी आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।